हाय फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है कि बच्चे जो उल्टी करते हैं ना, बच्चे उल्टी करते हैं और ये बहुत मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है और वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, वो शुरुआती दिनों में होता है जब बच्चे छोटे रहते हैं विदिन 6 मंथ ना, 6 महीने के अंदर ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स जो उल्टी करते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं या फैमिली मेम्बर होते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, मेरा बच्चा उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, वो बार बार वो रुमाल लेके या कोई कपड़ा लेके वो पोंछते रहते हैं, फिर हमेशा साफ़ करते रहते हैं उसको और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। उन्होंने दूध पिलाया, डकार भी दिलाया, उसके बाद भी बच्चा उल्टी कर रहा है। ऐसा माना जाता है ना कि डकार दिलाने के बाद बच्चे उल्टी नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डकार दिला दिया उसके बाद भी बच्चा उल्टी कर रहा है तो फिर उन्हें लगता है कि कहीं वास्तव में कोई दिक्कत तो नहीं, फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ना, भागना वगैरह वगैरह ना। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि क्या बच्चे का उल्टी करना ठीक है, क्या उसके लिए हम लोगों को परेशान होना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर ठीक है उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है ना। इस बारे में ही आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात कर लूँ तो 6 मंथ तक ना, 6 महीने तक क्या होता है कि 50% बच्चों की जो ये उल्टी वाली जो शिकायत रहती है वो 50% तक ख़त्म हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात कर लूँ कि उसके आगे, तो ये जान लीजिए कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 50% तो 6 महीने तक ख़त्म हो जाता है, बाकी 1 साल तक लगभग 5-10% ही रह जाते होंगे, नहीं तो 90 या 95%, 90 या 95% उल्टी की समस्या ख़त्म हो चुकी रहती है। अच्छा, अब इस पे आगे हम लोग बात करते हैं ना कि उल्टी कहते किसे हैं, उल्टी किसे कहते हैं। अगर बच्चे की उल्टी की बात कर ले तो उल्टी जो होता है वो बच्चा करता है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है ना, पनीर जैसा होता है या दही जैसा होता है और दूध से थोड़ा गाढ़ा होता है, उसे हम लोग उल्टी कहते हैं। और बच्चा वो कभी भी कर सकता है ना उल्टी। तो ये होता है कि अगर वो बच्चा दूध की तरह सेम जैसे हम लोगों ने दूध पिलाया, सेम वो दूध की तरह उल्टी कर रहा है, तो वो उससे एकदम वो उल्टी की कैटेगरी में नहीं आता है ना। हाँ आता है, बशर्ते अगर ये पनीर जैसा या दही जैसा या थोड़ा गाढ़ा कर रहा है तो इसमें हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग दूसरी बात कर लें कि ये होता कब है ना, उल्टी होता कब है, तो फ्रेंड्स उल्टी होने का कोई टाइमिंग नहीं होता ना। ये रात में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, बच्चा भी सो के उठा है तभी भी हो सकता है, आपने दूध पिलाया उसके बाद भी हो सकता है, भले आपने डकार दिला दिया, तो ये कभी भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये कभी भी हो तो इससे आप परेशान हो जाएं, बिल्कुल नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये होता क्यों है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है कि जब बेबी पैदा होता है, जो बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, मजबूत नहीं होता है, वो ठीक से किसी भी चीज़ को पचा नहीं सकता। वो ठीक से किसी भी चीज़ को पचा नहीं सकता है। अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होने में, किसी भी चीज़ को पचाने में टाइम लगता है। जब तक हमारा बच्चा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का होगा, तब धीरे धीरे जाके उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मजबूत होगा और तभी वो कुछ पचा पाएगा। तो ये होता है कि 6 से 8 महीने तक ना, माना जाता है कि 6 से 8 महीने में बच्चे बैठना शुरू कर देते हैं। तो 6 से 8 महीने के बीच में क्या होता है, जब बच्चे बैठना शुरू करते हैं उस समय ये उल्टी वाली बहुत ज़्यादा जो समस्या शुरू में हम लोग झेले रहते हैं वो एकदम ख़त्म हो चुकी रहती है। 50% खाली रही होती है ना, 50% बच्चों में, बाकी मैक्सिमम बच्चों का ख़त्म हो चुका रहता है। अच्छा, इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बंद कब होता है ना, ये बंद कब होता है उल्टी होना। तो जब ये जो उल्टी होना है फ्रेंड्स, ये जो उल्टी होता है ये कि ये कब बंद होगा, कितने दिन तक ऐसे बच्चे उल्टी करते रहेंगे, बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं ना। तो ये बंद होने का सही टाइम है कि 50% बच्चों का जो है वो 6 महीने तक बंद हो जाता है और उसके बाद
जब बच्चे 6 से 8 महीने के बीच में 70 से 75% बच्चों का बंद हो जाता है, और 1 साल तक के मतलब 1 साल तक जाते जाते 90 या 95 मतलब 90 या 95% तक के बच्चों का उल्टी बंद हो जाता है। मतलब या तो अगर आपके बच्चे का उल्टी 6 महीने के अंदर बंद हो गया 6 महीने तक में, तो आप जानिए कि ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 6 से 8 महीने तक, और नहीं तो फिर 1 साल, मैक्सिमम 1 साल। 1 साल के बाद फिर ये सारी समस्याएं नहीं रह जाती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बच्चा है भाई, दूध पी रहा है, नहीं पचा पा रहा है, दूध हार्ड है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा दूध पचा ले। अगर हम लोग उसको डिब्बे का दूध पिला रहे हैं या गाय या भैंस का दूध पिला रहे हैं तो बच्चा नहीं पचा पा रहा है, दूध हार्ड हो रहा है, तो इसकी वजह से भी बच्चे को कहीं ना कहीं उल्टी आ जाती है ना। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे बच्चे को उल्टी ना आए, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जब बच्चे को दूध पिलाए तो 20 मिनट तक ना बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लेटा के एकदम हल्के हल्के हाथों से उसके पीठ को सहलाते रहें। 20 मिनट तक हम लोगों को लगातार ये काम करना है। अच्छा, एक काम और करना है फ्रेंड्स कि दूध पिलाने के बाद ना हम लोगों को बच्चों को खिलाना नहीं है कि हिलाएं डुलाएं खिलाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि माना जाता है ना कि हम लोगों को भी कि खाना खाने के बाद आप लोग थोड़ा आराम करिए, बहुत हल्की हल्का मतलब थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उसके बाद आके आराम करिए। बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, दौड़ना भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि होता है ना कि खाना ताकि आराम से पच जाए। अगर बच्चा दूध पिया, बच्चा दूध पीने के बाद हम लोग उसको खिलाने लगे, हिलाने डुलाने लगे, तो उसका जो होता है दूध वो पच नहीं पाता, इसकी वजह से बच्चा उल्टी कर देता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि 20 मिनट तक बिल्कुल सहलाते रहना है। अब 20 मिनट के बाद बच्चे को एकदम थोड़ा आराम देना है, तुरंत खिलाना नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम दूसरी बात कर लें तो दूसरी बात हमारा है कि छोटी छोटी फीड कराएं। छोटी फीड कराने का मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग उसको दूध पिलाएं और रेगुलर पिलाएं। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक ही बार अगर हम डिब्बे का दूध पिला रहे हैं तो एक ही बार निप्पल जो है बच्चे का वो भर दिए और भरने के बाद बच्चे को दे दिए। भाई बच्चा छोटा है ना, वो तो बोल सकता नहीं है, तो वो बोल नहीं सकता, यानी कि वो खींचता रहेगा, वो फिर पचा नहीं पाएगा, बाद में वो उल्टी कर देगा। तो इसे हम पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ना। तो बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएं। 2 से 3 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहें बच्चे को, तो वो बच्चा पचा भी लेगा और उल्टी भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर हम तीसरी बात कर लें तो तीसरी बात हमारी ये है कि डिब्बे का दूध ना, अगर हम लोग डिब्बे का दूध पिला रहे हैं तो पहले हम ये देखें कि जो डिब्बे का दूध हम पिला रहे हैं या गाय का या भैंस का, क्या बच्चे के लिए वो हार्ड तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, और अगर हम चेंज नहीं करेंगे, बच्चे को वही दूध पिलाते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे को उल्टी होगी ही होगी। तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि बच्चे को जो दूध पिला रहे हैं वो हार्ड ना हो। फ्रेंड्स, अगर हम चौथी बात कर ले तो वो डकार दिलाना ना, ये एकदम कंपलसरी माना जाता है कि दूध पिलाने के बाद बच्चे को यहाँ पे लिटा के डकार दिलाना है। अगर हम बच्चे को डकार दिलाते हैं तो क्या होता है कि माना जाता है कि उसका जो दूध है वो पच गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे डकार नहीं ले पाते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दिला दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके बाद की बात कर लूँ तो हम लोगों को ये देखना है, जैसे क्या होता है कि हम पेरेंट्स अपने बच्चे को जितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ सकता ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि बच्चा डकार मतलब उसको उल्टी वो कब कर रहा है। वो दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा है, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद उल्टी कर रहा है, या फिर डिब्बे का दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा है, या फिर बच्चा डिब्बे का दूध पी लिया, खेल रहा है और खेलते खेलते उल्टी कर दिया, या फिर बच्चा रात में उल्टी कर रहा है, या बच्चा सुबह में उल्टी कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे उसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि बच्चा जैसे दूध पी लिया और फिर खेलने लगा और खेलते खेलते उल्टी कर दिया, तो हमें थोड़ी देर और बच्चे को गोद में रखना पड़ेगा शांति से, कि बच्चे का थोड़ा दूध पच जाए। उसके बाद हमें उसे लेटाना होगा कि अब बच्चा खेले। तो ये सारी चीज़ों को मुझे ध्यान देना पड़ेगा ना, मुझे मतलब कि जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लें कि क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं उल्टी के दौरान जो कि हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े ना,
ऐसे क्या लक्षण हैं जो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े। तो माना जाता है कि अगर बच्चा बार दूध पी रहा है, उल्टी कर दे रहा है बार बार, तो बच्चे के शरीर में नहीं लगता है। लोग कहते हैं अब बच्चा मोटा नहीं होगा, बच्चा बढ़ेगा नहीं, ये तो उल्टी कर दे रहा है, इसे दुबला रह जाएगा। गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो अगर मैं बात कर लूँ कि क्या लक्षण हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कर लूँ कि अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो उसे आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब वज़न बढ़ने की बात कर लो तो 6 महीने में ना, 6 महीने में बच्चे का वज़न जन्म के वज़न से दुगना हो जाना चाहिए। अगर बच्चा 2.5 किलो का है तो 6 महीने में कम से कम वो 5 किलो का हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए बशर्ते उससे कम ना रहे, ठीक। और बच्चे का 1 साल मतलब कि 0 से लेके 1 साल के बीच में उसका वज़न 10 से 12 किलो हो जाना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ा, हर मंथ आप चेक करवाइए, थोड़ा थोड़ा ही बढ़े, बशर्ते बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ा तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो बात ये है कि अगर बेबी जो है, जो हमारा बच्चा है ना, वो उल्टी कर रहा है, मतलब उल्टी कर रहा है, उल्टी करते समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है, रो रहा है, थोड़ा सा ऐंठ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पेट में कोई समस्या है ना, उसका पेट मरोड़ रहा है। तो उस समय भी हमें क्या करना है कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब अगर वो नॉर्मल उल्टी कर ले रहा है तो उसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर मरोड़ के साथ उल्टी करे, परेशान हो, ज़्यादा रोए, तो उस समय डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात कर लें तो अगर हमारा बच्चा जो फीडिंग कर रहा है, जो दूध पी रहा है, वो कम पिए। मतलब शुरू में आप ध्यान दीजिए कि बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, पेट भर जा रहा है, वो आराम से सो जा रहा है, लेकिन बाद में आप देखिए कि वो जो दूध पीने का जो मतलब उसका जो वो है, जैसे मान लीजिए कि वो 1 कटोरी दूध पी रहा है, उसके बाद आप देखिए कि वो आधे कटोरी भी नहीं पी पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है। तो और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात कर लें कि बच्चा जो है हमारा ना, अगर वो उल्टी कर रहा है, मैंने बताया ना कि पनीर की तरह उल्टी करे या दूध की तरह उल्टी करे, या पनीर की तरह उल्टी करे या दही की तरह उल्टी करे, या फिर थोड़ा दूध की तरह ही थोड़ा गाढ़ा उल्टी करे, तो फिर इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर वो जैसे हमने दूध पिलाया सेम वैसे ही उल्टी करे, तो इस समय हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि फिर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? डॉक्टर को दिखाएंगे। दूध अभी जस्ट पिया और दूध ही निकाल दिया ना, तो ये आपको ध्यान देने की बात है। तो फ्रेंड्स, जो भी मतलब उल्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी मतलब मैंने अभी तक फेस किए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो मेरा वीडियो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिनके बच्चे छोटे हों, ताकि वो ये वीडियो देख पाएँ। और अगर वो इस समस्या से परेशान रहते हैं कि बच्चा उल्टी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, क्या करूँ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आप मुझे शेयर करेंगे तो शायद उन्हें थोड़ा ये लगे कि नहीं नहीं ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद ना, क्योंकि घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मल ऐसा होता है। बशर्ते जो मैंने लास्ट में बताया, अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो तब आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।